हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट पे हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसके आगे जो रेस्ट 15 क्वेश्चन बचा हुआ उसे आज हम लोग देखेंगे। तो जो भी आप लोग नए हैं, प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगले हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक जो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपको बताना हो कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आकलन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो अधिगम के लिए जो आकलन का जो लक्ष्य होता है उनका जो है अधिगम में जो है सुधार करना, ये जो आपका जो है मेन उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो किस आयु वर्ग के बच्चे जो है शब्दों के खेल के लिए जो है वह चुटकुला और पहेलियों को पसंद करते हैं। तो वह आयु वर्ग आपका जो है 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें बच्चे जो है जब उसे चुटकुला या कहानी को जब बताएंगे तो बच्चे जो है रुचिबद्ध तरीके से उस चीज़ को जो है आत्मसात यानी कि उस चीज़ को जो है सीखते हैं। तो वह आयु वर्ग आपका जो 7 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, केरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भी कर सकते हैं। तो केरल जो गिलगिन जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत का जो आलोचना किया है वह जो है नारीवादी दृष्टिकोण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नारीवादी दृष्टिकोण इनका कहना है कि सिर्फ जितना भी एक्सपेरिमेंट जो है कोहलबर्ग साहब जो किए हैं वो सारा का सारा जो है पुरुषों पर ही किए हैं, महिलाओं पर उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट बहुत कम ही किए हैं। तो इसीलिए उनका जो है आलोचना करने का मेन जो दृष्टिकोण है वह नारीवादी दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व केंद्रीय यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से जो है केंद्रीयन क्या हो जाएगा, केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो है प्रतिभावान बच्चे हैं उसे शिक्षित करने का आपको उपागम बताना जो असमान रूप से जो है तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो वह जो है तीव्र गति से यहाँ पे बच्चे को आगे बढ़ा रहा है, एक असलेटर देने का काम कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो है त्वरण यानी कि गतिवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। तो यानी कि उसे त्वरित किया जा रहा है, तीव्र गति से उसे आगे बढ़ाया जा रहा, इसीलिए आपका जो त्वरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया आप लोग इसका सिंपल आंसर आप लोग जानते होंगे, यह जो एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होता है। बच्चे को जो है मतलब अक्षरों को जो है लिखने में बनाने में जो है क्या होता है उसमें परेशानी होता है, किसमें, डिस्ग्राफिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो एक शिक्षक है जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में वो जो है काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। देखिए ये तो आपका होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, विविधता को कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर से जो है आपका 1 2 3 आपका तीनों आपका सही हो जाएगा। तो देखिए किस में है,
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपका जो है 4 वाला जो ऑप्शन है विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होता है और जो मूर्तिकार होते हैं उसके पास जो है दिक् स्थान वाली बुद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो देखिए जो बच्चे स्वालीनता से ग्रसित होते हैं वे बच्चे जो है दोहराव की आवृत्ति करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जो है बार बार पढ़ते हैं। जैसे कि कोई पेज नंबर वह मान के चलिए कि किसी भी कहानी का पेज नंबर या कोई भी कहानी है, जो कहानी आज वह बच्चे पढ़ा फिर अगले दिन उसी कहानी को पढ़ेगा, एक ही पेज को जो है बार बार पलटाएगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर अगले दिन उसी को पढ़ेगा। तो बार बार यानी कि दोहराव की जो व्यवहार करता है वो बच्चे जो है स्वालीनता से जब बच्चे ग्रसित होते हैं उसमें दोहराव यानी कि आवृत्ति जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार जो है स्वालीनता वाले जो बच्चे होते हुए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। एक देखिए आप लोग जानते होंगे एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, एक होता है स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म नाम से ही पता चलता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, जिसमें छोटे मांसपेशियों का यूज किया जाता है वह जो हो जाता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। जिसमें थोड़ा सा बड़े मांसपेशियों का यूज किया जाता है वह स्थूल गतिक कौशल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कागज पर बड़े आयत के रूप में अनुसार काटना, यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। एक कागज पर वृत्त बनाना, ये भी आपका जो सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। बुनाई करना, ये भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तैरना है, तैरने में जो है आपको जो है कुछ बड़े मांसपेशियों का यूज करना पड़ेगा। जब आप लोग पानी में तैरते हैं तो हाथ का भी और पैर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तैरना आपका जो है स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 26 नंबर है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भौतिक वृद्धि और विकास जो है आपका, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो शीर्षगामी और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहरी की ओर आपका जो विकास करता वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भौतिक वृद्धि और विकास, तो विकास के जो है शीर्षगामी और समीपस्थ यानी कि जिसे हम लोग आंतरिक से बाहर की ओर जो वृद्धि होता है वह उस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था में जो वृद्धि होता है वह धीमा होता है, क्या होता है वह धीमी होता है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित, और सोच जो होता है क्या होता है, सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि आपका धीमी होता है और सोच आपका क्या होता है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में आपका जो है मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि आपका स्थिर हो जाता है और सोच आपका जो है तार्किक होने लगता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको और एक बार आप लोग समझिएगा, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें वृद्धि जो आपका धीमी हो जाता है और सोच क्या होता है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है। ठीक, जब बच्चे बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं तो उस समय वृद्धि स्थिर हो जाता है, रुक जाता है और उनका सोच जो है तार्किक होने लगता है। किसी भी चीज़ को जब वह बताते हैं तो उसमें उसका तर्क भी छुपा रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप लोग जब पढ़िएगा
तो आपको जो है इसका आंसर जो है आप लोग खुद कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे को जो है सोचने की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। कैसे, यहाँ पे कैसे में जब जवाब देना है बच्चों को, तो इसके लिए बच्चे को तो थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे को सोचना पड़ेगा, तभी तो इसका जवाब दे पाएगा। बाद बाकी और क्वेश्चन देखिए, आपका ऑप्शन देखिए, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो ये भी आपका जो सिंपल हो जाता है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसका भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपका जो है बिल्कुल थोड़ा सा यदि आप लोग सोचने वाली यदि बात है तो इस क्वेश्चन में जो है आपको जो है सोच के जवाब देना पड़ेगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो आंतरिक आरोपण का उदाहरण कौन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 पे है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आपका जो है आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण हो जाएगा। तो बच्चे जो है परीक्षा में फेल हो गया, इसके लिए वह खुद उसका जिम्मेदारी ठहरा रहा है कि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं किया जिसके कारण फेल हो गया। ये आपका जो आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभिकथन में बोला जा रहा है क्या, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियों को जो है गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये सही भी है, अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। कारण देखिए क्या कहता है, कारण में बोला जा रहा है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की उपेक्षाओं के आधार पे एक लड़के या लड़कियों यानी कि लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए कारण को और एक बार देखिए, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए आपका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे टिक आपका जो है 2 में लगा हुआ, लेकिन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।